जय हिंद दोस्तों। क्रैक आर्मी पॉइंट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मानव हृदय एवं रक्त समूह के बारे में 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों, ये वो प्रश्न हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इन प्रश्नों को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों, आज की क्लास को अच्छे से जानने के लिए और समझने के लिए मैंने इसमें जगह जगह पे इमेज का भी प्रयोग किया है, जिसको देख करके आप इन क्वेश्चन को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो भी इन 40 प्रश्नों में आप जितना भी क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने 40 प्रश्न में कितने सही उत्तर दिए हैं। इससे आपको ये पता लग पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी सही चल रही है। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72 बार। कितनी बार? 72 बार। अगला प्रश्न आपका है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें 4 चेंबर या 4 कोष्ठ होता है। तो यदि आपसे मानव हृदय में कोष्ठ पूछे या चेंबर पूछे, चेंबर कहे या हृदय का भाग कहे, इन सब का उत्तर होगा 4। आप देख सकते हैं इमेज में कि हमारा ये जो हमारा हृदय है और इस हृदय में 4 भाग दिखाई दे रहे हैं। 4 भाग आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं आलिंद, इनको कहते हैं आलिंद, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं नीले। तो इसे कहते हैं बायां अलिंद कहते हैं, और इसे कहते हैं बायां निलय, इसे कहते हैं बायां निलय। और इधर वाले को हम लोग कहते हैं दायां अलिंद और इसे कहेंगे दायां निलय। तो हमारे हृदय में 4 चेंबर, 4 भाग या 4 कोष्ठ होते हैं। इसको अच्छे से याद रखिएगा। जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं उन सबके हृदय में 4 चेंबर या 4 कोष्ठ होता है। जैसे कि मछली में जो ब्लू व्हेल मछली होती है, इसके हृदय में भी 4 चेंबर होता है। जो डॉल्फिन मछली होती है, इसके हृदय में भी 4 चेंबर होता है। ठीक है। चमगादड़ के हृदय में भी 4 चेंबर होता है। तो जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं इनके हृदय में 4 चेंबर पाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है कि हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हृदय और उसकी बीमारी के अध्ययन को हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजी, यानी हृदय का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है कार्डियोलॉजी। अगला प्रश्न आपका है कि सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? तो जो हमारे हृदय का जो वजन होता है वो होता है 300 ग्राम। कितना होता है? वो हमारे हृदय का जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। यदि महिला में पूछेगा, तो महिला का जो हृदय होता है वो होता है 250 ग्राम का। कितने ग्राम का? 250 ग्राम का होता है। चलिए, इसी में आपको दिया है 1350 ग्राम। ये हमारे मस्तिष्क का वजन होता है। तो अगर पूछेगा मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो मस्तिष्क का वजन होता है हमारा जो है 1350 ग्राम होता है। अगर वहीं आपसे पूछ लेगा कि हमारा जो लीवर होता है उसका वजन कितना होता है, तो लीवर का जो वजन होता है वो होता है 1.5 kg, यानी वो 1.5 kg का होता है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिकार्डियम झिल्ली हमारे हृदय को घेरी हुई रहती है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा हृदय है और हृदय के ऊपर ये जो लेयर दिखाई दे रही है आपको, हृदय के ऊपर जो आपको ये लेयर दिखाई दे रही है, इसी लेयर को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम की झिल्ली कहा जाता है, जो हृदय को चारों ओर से ढकी रहती है। और इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, उसे कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। तो हृदय के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसे कहते हैं पेरिकार्डियम की झिल्ली कहा जाता है। अब इसमें से अन्य ऑप्शनों को देख लेते हैं। जैसे कि पेरिटोनियम झिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो पेरिटोनियम जो झिल्ली होती है ये हमारे किडनी के ऊपर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये हमारे किडनी के ऊपर पाई जाती है पेरिटोनियम की झिल्ली जो होती है। और जो टेस्टिज होता है, टेस्टिज यानी वृषण जो होता है, टेस्टिज,
इसे आप लोग हाइड्रोसिल बोलते हो, उसके ऊपर भी पेरिटोनियम की झिल्ली पाई जाती है। जो प्लूरा जो झिल्ली है यह हमारे फेफड़े के ऊपर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जो हमारा फेफड़ा होता है, फेफड़े के ऊपर कौन झिल्ली पाई जाती है? तो फेफड़े के ऊपर प्लूरा झिल्ली पाई जाती है। किडनी के ऊपर पेरिटोनियम की झिल्ली पाई जाती है और हमारे हृदय के ऊपर पेरिकार्डियम की झिल्ली पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिकार्डियम। चलिए अगला प्रश्न आपका है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो रक्त दाब का जो नियंत्रण है वो ग्रंथि करती है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि करती है? एड्रिनल ग्रंथि। इसे हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, इसे कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। और यह ग्रंथि जो है हमारे किडनी के ऊपर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है, किडनी के ऊपर। तो पूछा किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? बताओगे एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? तो एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका जो रुधिर दाब होता है, जो नॉर्मल जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 से 80 mmHg। 120 से लेकर के 80 mmHg हमारे ब्लड प्रेशर होता है। इसी को बोलते हैं रुधिर दाब बोल लीजिए, या इसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर कहते हैं, इसी को बीपी कहते हैं, इसी को रक्त दाब या रक्तचाप भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो जो हमारा हृदय होता है, हृदय में 4 वाल्व पाए जाते हैं। वाल्व पूछेगा तो भी 4 बताना है, और हृदय में चेंबर पूछेगा तो भी 4 बताना। चेंबर भी कहेगा तो 4, और वाल्व भी पूछेगा तो आपको 4 बताना है। अब ये देखिए हमारे हृदय में जो वाल्व होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो ये हमारे हृदय में पाए जाने वाले 4 वाल्व हैं। एक हमारा एरोटा वाल्व होता है। एरोटा वाल्व जो होता है धमनियों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ट्राइकास्मिक वाल्व जो होता है ये दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच में पाया जाता है, ठीक है। ये पाया जाएगा दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच में पाया जाएगा। कौन सा? ट्राइकास्मिक वाल्व जो होता है ये पाया जाता है। इसके बाद हमारा होता है पल्मोनरी वाल्व। ये पल्मोनरी यानी सीरा के अंदर पाया जाता है। कौन सा वाल्व? पल्मोनरी वाल्व। तो 4 वाल्व होते हैं, देखिए पहला 1 ट्राइकास्मिक, 2 पल्मोनरी, 3 और ये 4। तो हमारे हृदय में 4 वाल्व होते हैं और 4 चैम्बर भी पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ईसीजी किसकी जांच की जाती है? ईसीजी यंत्र से किसकी जांच की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा हृदय, जो हार्ट होता है इसकी जांच ईसीजी यंत्र से करते हैं। ईसीजी यंत्र से की जाती है। देखिए ये आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, देखे होंगे कभी मूवियों में आप लोग, कि जो हमारे हृदय के ऊपर ये लगा दी जाती है और ये मशीन होती है, इसी को बोलते हैं ईसीजी बोला जाता है। ये मशीन जो होती है ये होती है ईसीजी होती है, और ईसीजी के द्वारा जो है हृदय की जांच की जाती है। अब कभी कभी पेपर में ईसीजी का पूरा नाम पूछ लेता है। इसका पूरा नाम होता है कार्डियोग्राम। ग्राफ नहीं होता है, ग्राम होता है। तो ईसीजी का पूरा नाम पूछेगा तो बताएंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ठीक है। और यदि आपसे पूछ ले कि ईईजी, एक ईईजी भी होता है, ईईजी, तो ईईजी द्वारा जो है मस्तिष्क की जांच की जाती है। किसकी जांच की जाती है? मस्तिष्क की जांच की जाती है। इसके द्वारा हम लोग मस्तिष्क की जांच करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर जो है 1967 को किसके द्वारा किया गया था? विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्टियन बर्नार्ड। किसने किया था? क्रिस्टियन बर्नार्ड ने हृदय का पहला प्रत्यारोपण किया था। कब किया था? 3 दिसंबर 1967 को किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अगला प्रश्न आपका है कि सामान्यतः रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप को कितने भागों में बांटा जाता है? तो ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा जाता है, जिससे हमारा ए होता है ब्लड ग्रुप, बी होता है, ए बी होता है, ठीक है, और ओ होता है। तो हमारे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। 4 ब्लड ग्रुप को 4 मुख्यतः भागों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न आपका है धमनी में कैसा रक्त बहता है? तो धमनी जो होती है, धमनी के अंदर इसको बोलते हैं आर्टरीज बोला जाता है धमनी को, और धमनी में जो है ब्लड यानी प्योर ब्लड बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, उसी को बोलते हैं शुद्ध रक्त बोला जाता है। अब देख लेते हैं कि धमनियाँ होती कौन सी हैं। देखिए इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा हृदय है, ये हमारा हृदय है,
ये हमारा हृदय है। और इसमें जो लाल रंग की जो ये आपको पाइपें दिख रही हैं, जो नलियाँ दिख रही हैं, इन्हीं को बोलते हैं धमनी। तो इनका कार्य क्या होता है, तो धमनियाँ हमारे हृदय से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त लेकर के जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि सीरा में कैसा रक्त बहता है। अगला प्रश्न आपका है सीरा में कैसा रक्त बहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशुद्ध रक्त। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अशुद्ध रक्त हो जाएगा। अब सीरा को देख लेते हैं, सीरा क्या होता है। देखिए हमारा अभी हम लोग देखे हैं कि ये जो हमारा हृदय है और इसमें जो नीले रंग की जो ट्यूब दिखाई दे रही है आपको, इसको बोलते हैं सीरा, इनको बोलते हैं सीरा, जो नीले रंग का दिखाई दे रहा है। और सीरा क्या करती है, तो पूरे शरीर से ये रक्त हमारे हृदय में लेकर के आती है। पूरे शरीर से रक्त को हमारे हृदय में लेकर के आती है सीरा। और कैसा रक्त लेकर आती है, अशुद्ध रक्त लेकर के आती है। जबकि जो धमनी होती है ये हमारे हृदय से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त लेकर के जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि पल्मोनरी धमनी में क्या रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त बहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशुद्ध रक्त। क्या हो जाएगा, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, धमनी कहेगा तो शुद्ध, लेकिन अगर पल्मोनरी धमनी या फुसफुस धमनी पूछ ले तो धमनी का उल्टा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अशुद्ध रक्त हो जाएगा। तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि धमनी कहेगा तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। धमनी को हम लोग बोलते हैं आर्टरीज और पल्मोनरी धमनी को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज बोला जाता है। इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, यानी इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इनमें से थोड़ा सा देखते हैं ये होती क्या है। देखिए जो पल्मोनरी धमनी होती है वह क्या करती है, वो हमारे हृदय से, पल्मोनरी धमनी ये हमारा हृदय दिखाई दे रहा है आपको, तो इस हृदय से इम्प्योर ब्लड को हमारे फेफड़े तक लेकर जाती है। ये जो आपको नीले रंग की जो ट्यूब दिखाई दे रही हैं जो हमारे फेफड़े में गई हैं, तो पल्मोनरी जो धमनी होती हैं ये हृदय से ब्लड लेकर के हमारे फेफड़े में जाती हैं, और फेफड़े में जाती हैं तो उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, फिर वो ब्लड प्योर हो जाता है। ठीक है, और जो पल्मोनरी जो सीरा होता है इसको बोलते हैं वेंस, इसे बोलते हैं पल्मोनरी सीरा। ये आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है पल्मोनरी सीरा। जो पल्मोनरी सीरा होती है यह हमारे फेफड़े से रक्त जो है हमारे हृदय में लेके जाती है, यानी ये रक्त उल्टा लेके जाती है, फेफड़े से रक्त लेकर के हमारे हृदय में जाती है। कौन, पल्मोनरी सीरा। पल्मोनरी सीरा जो है ब्लड लेकर के हमारे फेफड़े से हमारे हृदय में जाती है, जबकि पल्मोनरी धमनी हमारे हृदय से फेफड़े में अशुद्ध रक्त लेकर के जाती है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगला प्रश्न यही आपका पूछा है कि पल्मोनरी सीरा में कैसा रक्त बहता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि पल्मोनरी जो सीरा होता है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। देखिए अब कहेगा सीरा में, तो सीरा में बताएंगे अशुद्ध रक्त। जो वेंस होता है इसमें इम्प्योर्ड ब्लड बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। जबकि कहेगा पल्मोनरी सीरा, तो पल्मोनरी सीरा कहेगा तो शुद्ध हो जाएगा, यानी सीरा का उल्टा पल्मोनरी सीरा होता है। सीरा में अशुद्ध तो पल्मोनरी सीरा में शुद्ध रक्त बहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, तो हमारे शरीर का जो सबसे व्यस्त अंग होता है वो हमारा होता है हृदय होता है। कौन सा होता है, हृदय होता है। हृदय कभी भी आराम नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं। जो सर्वदाता रक्त समूह होता है, ऐसा रक्त ब्लड ग्रुप जो सबको ब्लड दे दे, वो हमारा होता है O नेगेटिव। कौन सा होता है, O नेगेटिव होता है। सर्वदाता रक्त समूह जो होता है O नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा O नेगेटिव हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा O नेगेटिव। इसको बोलते हैं सर्वदाता, यानी यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, सर्वदाता रक्त समूह बोला जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर से बोला जाता है। तो सर्वग्राही जो ब्लड ग्रुप, ऐसा व्यक्ति जो हर किसी व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, उसे कहते हैं सर्वग्राही। तो ये हमारा होता है AB, और AB में पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा आपका, AB में हो जाएगा AB पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो AB पॉजिटिव जो होता है या AB जो होता है यह सर्वग्राही होता है, जबकि O नेगेटिव जो होता है या O जो होता है वो सर्वदाता होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि RH फैक्टर की खोज किसने की थी। तो RH फैक्टर की खोज किया था कार्ल लैंड स्टीनर और बीनर ने। RH फैक्टर की खोज किसने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर और बीनर ने किया था। क्रिस्टन बर्नार्ड आपको भी पढ़े हैं ऊपर कि इन्होंने सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया था, और विलियम हार्वे इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। किसने की खोज की थी, रक्त परिसंचरण
परिसंचरण की खोज किसने किया था? वो किया था विलियम हार्वे ने। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि किस रक्त वर्ग में दोनों एंटीजन पाया जाता है? यानी कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर दोनों एंटीजन पाया जाता है? दोनों एंटीजन मतलब कि एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाया जाता है, तो ये ब्लड ग्रुप हमारा हो जाएगा ए बी। ए बी के अंदर दोनों एंटीजन होता है और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी कोई भी नहीं होता है ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किस रक्त वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? तो जो हमारा ब्लड ग्रुप जो है हमारा ओ है, ओ के अंदर दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है? तो कोई एंटीजन नहीं, इसका भी उत्तर हो जाएगा हमारा कोई एंटीजन नहीं होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो भी उत्तर हमारा हो जाएगा ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, जबकि दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है ओ ब्लड ग्रुप में। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता है? अभी बताया है कि कौन सा होता है, ओ वाले में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, यहाँ पूछा कि एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगा, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो ए बी होता है इसमें दोनों एंटीजन होता है, जबकि कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ए बी वाले में दोनों एंटीजन होगा और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, किसमें? ए बी में। जबकि ओ वाले में दोनों एंटीबॉडी होगा और कोई भी एंटीजन नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारा हृदय होता है वो होता है 120 से 80 होता है mmHg। यदि 120 ये वाला बढ़ करके मान लीजिए 120 है, वो आपका 140 हो जाए, 150 हो जाए, 160 हो जाए, और जो 80 है ये आपका 90, 100 ऐसे हो जाए, या 110 हो जाए, तो इसको बोलते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, सामान्य से अधिक हो गया है। हमारा जो हृदय की जो धड़कन है, सॉरी यहाँ पे एक बार थोड़ा सुधार करिएगा, यहाँ पे हृदय की धड़कन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारा चाहिए रक्तदाब। क्या होना चाहिए? रक्तदाब होना चाहिए। जो हमारा रक्तदाब होता है, अगर रक्तदाब सामान्य से अधिक हो जाता है, ठीक है, सामान्य से क्या हो जाएगा, जो रक्तदाब है यदि सामान्य से अधिक हो जाएगा तो उसे कहा जाता है हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। रक्तदाब का सामान्य से अधिक होना हाइपरटेंशन कहलाता है, ठीक है। जबकि जो कम होगा तो उसे कहते हैं हाइपोटेंशन। यहाँ भी थोड़ा सा सुधार कीजिएगा, यहाँ पे कि हृदय की धड़कन नहीं, यहाँ लोग कह सकते हैं कि रक्तदाब का सामान्य से कम होना, यानी जो 120 दिया है उससे कम हो जाना क्या कहलाता है? तो रक्त यानी ब्लड प्रेशर का सामान्य से कम होना, ये कहलाता है हाइपोटेंशन, ये कहलाता है हाइपोटेंशन। अब ध्यान दीजिएगा, एक आपका होता है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन मतलब कि ज़्यादा, जब ब्लड ग्रुप हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपरटेंशन कहलाता है। जबकि ब्लड यानी जो है रक्तदाब जो हमारा कम हो जाएगा, रक्तदाब क्या होगा? कम हो जाएगा, तो उसे कहते हैं हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है, कम होना। तो देखिए हाइपो लो, यानी रक्तदाब जो है कम होना, लो होना, ये कहलाता है हाइपोटेंशन। या ऐसे भी याद कर सकते इसको, देखिए हाइपर और हाइपो। अब देखिए जब हमारा रक्तदाब ज़्यादा होगा तो मतलब हाइपर ज़्यादा अक्षर वाला है तो हाइपर हो जाएगा, और जब रक्तदाब कम होगा तो हाइपो कम वाला है तो कम हो जाएगा। तो हाइपर में ये 4 अक्षर का है, ये 3 अक्षर का है, ये ज़्यादा है तो ये वाला हाइपर हो जाएगा, कम है तो ये हाइपो हो जाएगा। ऐसे इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि रक्तदाब को किस यंत्र से मापते हैं? तो रक्तदाब को जो मापने वाला जो यंत्र होता है, ब्लड प्रेशर को मापने वाला जो यंत्र होता है वो होता है स्फिग्मोनोमैनोमीटर होता है। आप लोग देखे होंगे ऐसे डॉक्टर के पास होता है, आप लोग जाते होंगे बीपी जो है चेक कराने के लिए, तो डॉक्टर हमारे बाजू जो होता है उसमें जो है ये उसको बांधता है और बांधने के बाद पंप जैसा दबाता है तो ब्लड प्रेशर हमारा शो करता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग जो है स्फिग्मोनोमैनोमीटर बोला जाता है, और इसकी सहायता से हम लोग रक्तदाब को मापते हैं। इसकी सहायता से क्या मापा जाता है? रक्तदाब को मापा जाता है किसकी सहायता से? स्फिग्मोनोमैनोमीटर की सहायता से। अगला प्रश्न आपका है
कि हृदय की धड़कन को किस यंत्र से मापते हैं। हृदय की धड़कन को किस यंत्र से मापा जाता है, तो हमारा हृदय की जो धड़कन होता है वो 1 मिनट में 72 बार होता है, और इसको मापने वाला जो यंत्र होता है वो तो स्टेथोस्कोप होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आला। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आला। ठीक है, आप लोग देखे होंगे डॉक्टर कान लगा घूमते हैं, ये आपका आला हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेथोस्कोप, इसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप बोला जाता है। इसे हम आम भाषा में आला भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हृदय की धड़कन मापते हैं, यानी हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है तो वो सही है या उससे ज़्यादा हो गया या उससे कम हो गया है, ये हृदय की धड़कन को हम लोग इससे मापते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है। तो हृदय का मुख्य कार्य होता है ब्लड को पंप करना, यानी रुधिर को विभिन्न अंगों तक पंप करना। रुधिर को विभिन्न अंगों तक क्या करना, पंप करना, पहुंचाना। ये हमारे हृदय का मुख्य कार्य होता है, हमारे हार्ट का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय कब आराम करता है। तो हृदय कभी भी आराम नहीं करता है। ठीक है, कभी भी आराम नहीं करता है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हमारा हृदय है और हृदय कभी भी आराम नहीं करता है। अगला प्रश्न आपका है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मछली के हृदय में जो होता है वो 2 चेंबर होता है, जबकि व्हेल मछली अगर कहेगा या डॉल्फिन मछली कहेगा तो इनके हृदय में 4 चेंबर होता है। व्हेल और डॉल्फिन के हृदय में 4 चेंबर होता है। इनके अलावा जितनी मछलियाँ होती हैं इनके हृदय में 2 चेंबर होता है। व्हेल और डॉल्फिन को हम लोग स्तनधारी कहते हैं, ना कि मछली। वो मछली नहीं है, वो स्तनधारी जीव है। जो जीव अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं या परिपक्व बच्चा पैदा करता है उसे हम लोग स्तनधारी कहते हैं, उन्हें कहते हैं मैमल्स। चलिए अगला प्रश्न आपका है डॉल्फिन व ब्लू व्हेल में कितने कोष्ठ होते हैं। तभी हम लोग पढ़े कि जो डॉल्फिन जो ब्लू व्हेल होते हैं इनको हम लोग स्तनधारी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं स्तनधारी। स्तनधारी जीव कहते हैं। और स्तनधारी जितने भी जीव होते हैं उनके हृदय में 4 चेंबर होता है, इसलिए इसका सही राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4। डॉल्फिन और ब्लू व्हेल के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सर्वाधिक हृदय कोष्ठ किसमें होता है। जो सर्वाधिक हृदय कोष्ठ होता है वो होता है कॉकरोच में। किसमें होता है, 13 इसके अंदर चेंबर पाए जाते हैं। इसमें 13 चेंबर होता है। ठीक है, किसके अंदर होता है, तो कॉकरोच के अंदर होता है। अगला प्रश्न आपका है कि मेढक व सर्प का हृदय कितने चेंबर का होता है। तो जो मेढक या जो सर्प होते हैं इनके हृदय में 3 चेंबर पाया जाता है। कितना चेंबर पाया जाता है, इनके हृदय में 3 चेंबर पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि मगरमच्छ के हृदय में कितने चेंबर होते हैं। तो मगरमच्छ के हृदय में 4 चेंबर होता है। मगरमच्छ जो होता है यह आपका उभयचर में आता है, लेकिन इसके हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो इसके हृदय में 4 चेंबर पाए जाते हैं। और जितने भी उभयचर होते हैं जैसे मेढक हो गया उसके हृदय में 3 चेंबर पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि पक्षियों के हृदय में कितने चेंबर होते हैं। जो पक्षियाँ होती हैं, जो भी चिड़िया जैसे कबूतर हो गया, कौवा हो गया, आपका जो भी हमारी पक्षियाँ होती हैं इनके हृदय में कितने चेंबर होते हैं, इनके हृदय में 4 चेंबर होता है। कितना चेंबर होता है, 4। यानी ये स्तनधारी जीव और जो पक्षी वर्ग होते हैं इनके हृदय में 4 चेंबर होता है। मछलियों के हृदय में 2 चेंबर होता है। मेढक या जो सरीसृप होते हैं जो रेंग करके चलते हैं जैसे सांप हो गया, इनके हृदय में 3 चेंबर होता है। अगला प्रश्न आपका है कि रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है। यानी रक्त को हमारे पूरे शरीर में घूमने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है। तो 1 मिनट जो हमारा हृदय है वह 5 लीटर, लगभग 5 लीटर रक्त को पंप कर देता है 1 मिनट में। ठीक है, अगर एक धड़कन में कहेगा, एक धड़कन में कितना रक्त पंप करता है, एक धड़कन में करता है 70 ml, 70 ml यानी 70 मिलीलीटर रक्त को पंप करता है। और 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, इसलिए 5 लीटर रक्त को पंप करता है 1 मिनट में। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं। जो प्रथम हृदय यानी जो हृदय की जो ध्वनि होती है उसे हम बोलते हैं लब, क्या बोलते हैं, लब डब बोला जाता है। यानी हृदय की जो ध्वनि होती है उसे हम लोग बोलते हैं लब डब। तो प्रथम हृदय जो ध्वनि होती है उसे कहते हैं लब, जो दूसरी होती है उसे कहते हैं डब। तो प्रथम हृदय ध्वनि को कहते हैं लब, क्या कहते हैं, लब कहा जाता है। और आप आज की क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन है कि दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं। तो जो दूसरी हृदय ध्वनि होती है इसे कहते हैं डब, इसे क्या कहते हैं, डब। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग मानव हार्ट और ब्लड ग्रुप से हम लोग जो है
40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए हैं। दोस्तों यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।